और चलिए विधानसभा से डॉक्टर ऋतुराज शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, तारीख तय 24 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। बिल्कुल, और 11, 12 और 13 को सदन में अभिभाषण पर चर्चा होगी और 15 को रिप्लाई दिया जाएगा सीएम गहलोत के द्वारा। ये भी तय हो गया है और 24 फरवरी बजट को लेकर तय हो गया है कि बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत बजट पेश करेंगे, उम्मीदों का पिटारा खोलेंगे और जिस तरह के हालात हैं कोरोना के देखते हुए, कोरोना के बाद का ये पहला बजट होगा। ऐसे में ये देखना होगा कि कितना स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा जाता है बजट, और जो आधारभूत संरचना है उसके विकास के लिए कितना रखा जाता है, और जो लोक लुभावनी घोषणा है या विभागों की जो मांग है उसके लिए कितना बजट रखा जाता है। ये वास्तव में देखने वाली बात होगी। और यह भी देखने वाली बात होगी कि जो राजस्व घाटा था उसकी भरपाई करने में कितना सफल हो पाई है सरकार, क्योंकि अभी FRBM रिपोर्ट आई थी, उसमें जो राजस्व घाटा था वो काफ़ी बढ़ चुका था, और क्योंकि कोरोना के चलते ही ये बढ़ा था। और अब राजस्व में हल्की फुल्की जो वृद्धि दर्ज हुई है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये तभी पता चलेगा कि वित्तीय सेहत कितनी सुधरी है या अभी भी रुग्ण अवस्था में है, या जो सीमा है कर्ज की सीमा उससे ऊपर तो नहीं जा रहा, लिमिट ऊपर तो नहीं कहीं क्रॉस हो रही है, या किस तरह से वित्तीय मैनेजमेंट सरकार कर पाती है। इन तमाम बातों को लेकर जो मुख्यमंत्री गहलोत है उनके जो बजट के जो प्रस्ताव है उसमें जिक्र होगा। बिल्कुल ऋतुराज, और जब केंद्र का बजट आया था इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन दिशाहीन ये बजट रहा। प्रदेश में भी आम जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें इस बजट से है। दूसरी बात है, इस बार का बजट इसलिए भी अहम हो जाता है कि कोरोना काल के बाद अब बजट पेश करना, बहुत सारी चीजें जिन्हें सुधारने की भी जरूरत है, उम्मीदें आमजन की और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में क्या नजर आता है कि सुझाव लेने के बाद, क्योंकि हर एक से सुझाव भी लिए गए हैं, एक बजट को बैलेंस करने की पूरी कोशिश सरकार की रहेगी, और अब तो 24 फरवरी को बजट पेश करना है, वक्त भी है। जहाँ तक मोटा अनुमान अगर हम माने श्वेता, तो ये पूरा बजट एक तो रोजगार विकसित करने पर रहना चाहिए, और कृषि क्षेत्र में जो आधारभूत संरचना विकास है और जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा लगातार सस्टेनेबल तरीके से खड़ा रखना है, उन तीनों बातों पर केंद्रित रहना चाहिए। और साथ ही आम आदमी पर जो बोझ है, कर्ज का भी बोझ और जो राजस्व का जो माफ़ कीजिएगा जो कर का बोझ, वो भी नहीं ज़्यादा है। यह देखना बड़ी बात होगी इस बजट में, क्योंकि राजस्व के गिने चुने रास्ते हैं सरकार के पास। शराब है, राजस्व के लिए बीड़ी सिगरेट आदि पर, तंबाकू उत्पादों पर कर लगाना है, ये पेट्रोल है, वेट की कीमतों में हाल ही में अभी कमी की है राज्य सरकार ने। वहीं लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के कारण जो करीब 100 के आसपास सरकार की भी कोशिश रहेगी राजस्व भी अर्जित करना है, दूसरी तरफ आमजन को राहत भी देना, और ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी कि बैलेंस्ड इस बजट को पेश किया जाए, बैलेंस तौर पर ये रहे। बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी बातचीत के लिए।